विधायकों को अर्थशास्त्र की बारीकियां सिखाने के लिए पंचकुला के सेक्टर 1 स्थित पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम विधायकों ने शिरकत की। और इस दौरान हमारे संवाददाता पवन सिंवर ने मंत्रियों और विधायकों से खास बातचीत की। देखिए। राज्यों के वित्त प्रबंधन और बजट पर चर्चा के लिए एक कार्यशाला का आयोजन हुआ है। इस वक्त हम पंचकुला में मौजूद हैं, जहां पर इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है। तमाम जो मंत्री हैं, विधायक हैं, वो आज इस कार्यवाही में मौजूद रहे हैं। जो ये एक दिन का प्रशिक्षण है, इसमें शामिल रहे हैं। तमाम जो मंत्री हैं वो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, तमाम जो विधायक हैं वो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। और यहाँ पर ये एक दिन का प्रशिक्षण शिविर जो है वो तमाम विधानसभा के जो सदस्य हैं उनके लिए आयोजित हुआ है। हमारे साथ जो है वो परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा है, जोगीराम सिहाग है, दोड़ाराम है, तमाम जो विधायक मंत्री हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। मूलचंद शर्मा जी है सर, एक दिन का ये प्रशिक्षण आप कितना फायदेमंद मानते हैं सदस्यों के लिए? बजट से पहले जो चर्चा को लेकर, बजट की जो बारीकियों को लेकर बातचीत हो रही है, जो बजट पे जो चर्चा हुई है प्री बजट पर, तो ये प्रदेश में के हित में होगा। और एक एक जानकारी विधायकों को जो जानकारी दी है कि प्रदेश की आमदनी क्या है, खर्चा कितना होना चाहिए, और इसकी जानकारी ये भी हमको जानकारी मिली कि कई बार हम असेंबली में मांगते थे, बजट बन के तैयार हो जाता है, जो डिमांड करते थे, और ये 3 महीने पहले जो डिमांड है किसी विधायक की, मंत्री की है, अपनी डिमांड देनी चाहिए और बजट में उनको शामिल किया जाए जो प्रदेश के हित में हो। तो हमारे साथ मूलचंद शर्मा थे। इसी तरीके से जो है वो जयप्रकाश दलाल हैं और कमल गुप्ता हैं, जो हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। दोड़ाराम है, बीजेपी के विधायक है फतेहाबाद से। जोगीराम सिहाग हैं, जो जेजेपी के बरवाला से विधायक है। जोगीराम जी, क्या समझते हैं इस तरीके के चर्चा को लेकर? ये बहुत अच्छा कार्यशाला कहूँगा, मैं इसको कार्यशाला है ये विधायकों की, और इस तरह की कार्यशालाओं से सीखने को तो मिलता ही है बहुत ज़्यादा। और हमारे जैसे जो लोग हैं जिनको बजट के बारे में बिल्कुल ज्ञान नहीं है, ठीक है, जो हमारे अग्रवाल सेठ है उन्हें तो पता होगा, कई विधायक हैं, हम तो बिल्कुल कोरे हैं इसमें, उनके लिए बड़े फायदे की चीज़ है यार। हाँ, तो इसका लाभ होगा आपको इस बार के बजट में? हाँ, बहुत लाभ होएगा इसका। आपने दिमाग में बना लिया, जहन में बना लिया कि इस बार डिमांड पहले ही दे देनी है? डिमांड तो जिस दिन बने थे ना, पहले जट एक चिट्ठी बना के ले आए थे, उसमें रह रही है, बाकी पूरी होनी। तो कोशिश है कि इस बजट में वो पूरी हो जाए, अगला वो नहीं दे देंगे अगले साल। तो ये हमारे साथ जोगीराम सिहाग थे, जो बरवाला से विधायक हैं, और दोड़ाराम है फतेहाबाद से, बीजेपी के विधायक। दोड़ाराम जी, आपका पुराना जो है वो अनुभव है, विधानसभा के सदस्य आप पहले भी रहे हैं, क्या मानते हैं इस तरीके का प्रशिक्षण शिविर रखा जाता है, उसका फायदा होगा? इसका बहुत बड़ा फायदा होता है, हर विधायक को भी बात समझने का मौका मिलता है, बजट का ज्ञान भी होता है। और जैसे वित्त मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बजट जो अपना इलाके की जो भी डिमांड है वो एक जल्दी पहुंचाए, ताकि मार्च में जो बजट है उससे पहले उस बजट में ले आएंगे, ताकि आपके इलाके में, अपने इलाके में जो भी जरूरत के हिसाब से बजट बात बताएं और लिख के दें, ताकि बजट में रखी जाए। हर विधायक को बात कही गई है। तो हमारे साथ सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब, क्या मानते हैं, ये इस तरह की चर्चा का कितना आप फायदा समझते हैं? देखो, बजट के बारे में जो चर्चा हुई है उससे हर विधायक को लाभ होता है, क्योंकि कई चीज़ें नहीं पता रहता बजट में कैसे अपनी डिमांड रखी जाती है, कैसे इलाके की डिमांड रखी जाए, और किस तरह से वित्तीय प्रबंधन होता है, पैसा कहाँ से आएगा, कैसे खर्च होगा, ये सारी चीज़ें आज बताई गई हैं। तो ये माननीय हमारे स्पीकर साहब ने जो इस तरह की एक सेशन किया है, बहुत काबिल तारीफ है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ, उन्होंने इस तरह का सेशन विधायकों के लिए बुलाया। तो हमारे साथ आज जो है वो जयप्रकाश दलाल हैं, देवेंद्र बबली हैं। बबली जी से भी बात करेंगे, दलाल साहब से बात करेंगे। बबली जी, इस तरीके का जो सेशन है, इसको आप कैसे देखते हैं? ये प्रशिक्षण विधायकों के लिए कितना कारगर है? देखिए, ये बहुत अच्छी शुरुआत मैं कहूँगा हमारे स्पीकर साहब ने और हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने चलाई है कि बजट से पहले आप प्रदेश के लिए क्या सुझाव दे सकते हैं, और पर्टिकुलर अगर अपनी कंस्टिट्यूंसी में कोई बजट में अगर आपने डलवाना है किसी प्रोजेक्ट को लेकर, वो भी आप डलवा सकते हैं। और इससे एक खुली चर्चा इसको कहूँगा कि पहले बजट पढ़ दिया जाता था, लेकिन उसका मोस्टली लोगों को उसका प्रॉपर ढंग से उसके बारे में उनके सुझाव नहीं होते थे, उनको पता नहीं होता था। अब एक अवेयरनेस इस सेशन से आएगी। दलाल साहब, एक सवाल की क्या फ़ायदा होगा इस तरह के प्रशिक्षण से? देखिए, वित्तीय प्रबंधन बहुत इम्पोर्टेंट है, चाहे किसी का घर हो, चाहे किसी का व्यापार हो, चाहे प्रदेश सरकार हो, कोई भी कारोबार हो। तो ये वित्तीय प्रबंधन के गुर जो एक्सपर्ट है वो सिखा रहे थे, और इससे सभी लोगों को फायदा होगा। और दूसरा विषय बजट का था,
तो हरियाणा का वित्तीय प्रबंधन भी अच्छा है। बजट में लोगों के लिए, कल्याण के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाते हैं। विपक्ष कई बार यह मुद्दे उठाता है कि कर्जा ले लिया, ये ले लिया। अमेरिका के ऊपर दुनिया में सबसे ज़्यादा कर्जा है और सबसे तगड़ा देश है, सबसे समर्थ है, सबसे ज़्यादा हथियारों में ताकत है और कल्याणकारी सब्सिडी, लोगों को पेंशन वो देता है। कर्जा लेना बड़ी बात नहीं होती, कर्जा ले करके उससे लोगों के लिए सुविधाएं करना, आमदनी के साधन पैदा करना और उस वापस देने की स्थिति हो और आने वाली पीढ़ी के लिए ऐसा सिस्टम हो जाए कि उनकी आमदनी दुगनी, तीन, चार गुनी हो, तो कर्जा लेना सही होता है। लेकिन ये राजनीतिक हेडलाइन बनाने के लिए विपक्षी पार्टी इस तरह के बयानबाजी करते रहते हैं। पता उनको भी है, पुराने मुख्यमंत्री को भी पता है कि जितना पैसा लेकर के, अब मान लीजिए पैसा कर्जा लेकर के हमें एक डैम बना दें और उससे पानी बढ़ जाए हरियाणा के किसानों का, तो अनाज का उत्पादन बढ़ जाए, आम जनता गाँव की आमदनी बढ़ जाए, तो कर्जा लेना ठीक है या गलत है? तो इस तरह की बातें हैं, सिर्फ ये हेडलाइन बढ़ाने के लिए बयान देते रहते हैं। लेकिन हरियाणा सरकार जो कर रही है बहुत अच्छा कर रही है। राज्य के वित्त प्रबंधन और बजट को लेकर आज एक कार्यशाला का आयोजन हुआ है। पंचकुला के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में ये कार्यशाला रखी गई थी, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के तमाम विधायक जो हैं वो पहुंचे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस कार्यशाला का शुभारंभ किया। हमारे साथ सोनीपत से विधायक सुरेंद्र पंवार है, राय से विधायक मोहनलाल बड़ोली है, गोहाना से जगबीर मलिक है, जींद से कृष्ण मिड्डा हैं और रतिया से हमारे साथ लक्ष्मण नापा हैं। तमाम जो विधायक हैं ये मौजूद रहे हैं इस सत्र में और क्या किस तरीके का प्रशिक्षण दिया गया, इस पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले नापा जी से शुरुआत करते हैं। नापा जी, आज का एक दिन का ये प्रशिक्षण था आपका, बजट को लेकर जो है वो ये एक तरह से कार्यक्रम रखा गया था, क्या आप इसको किस तरह से देखते हैं? आज का जो बजट का ये हमारा ट्रेनिंग का प्रोग्राम था, तो काफ़ी जो इसके एक्सपर्ट आए हुए थे उन्होंने बताया भी कैसे बजट पेश किया जाता है, क्या क्या कैसे एलोकेशन होती है, कैसे इसके एस्टीमेट बनते हैं और कैसे इनका अलग अलग शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे वो एजुकेशन में अलग अलग जो है एलोकेशन होती है। इतना एलोकेट है जितना 6% बजट है शिक्षा के ऊपर खर्च होगा और एससी कंपोनेंट का सब प्लान का पैसा है तो वो इसी में लगेगा, वो पैसा कभी लैप्स नहीं हो सकता। तो ऐसी बहुत सी बातें इन्होंने हमें बताई हैं जिससे हमारा ज्ञान में वृद्धि हुई है। मिड्डा साहब, आप क्या कहेंगे, ये इस तरह का ओरिएंटेशन कार्यक्रम जो है ये बजट से पहले विधायकों के साथ चर्चा होना आपके लिए फायदेमंद है, सदस्यों के लिए? नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। पहले भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको किया है और अब दोबारा से इसको किया, इससे बहुत फायदा मिलेगा। हमें तो एक तो ये पता लग रहा है कि कहाँ से पैसा आता है, कैसे इस पैसे का प्रयोग होता है, और दूसरा माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा कि बजट से पहले आप अपने जो आपको चाहिए वो सारा लिख के हमें दे दीजिए, जो भी हो सका हम उसे बजट में शामिल करने का काम करेंगे। तो अपनी डिमांड्स हम लिख के देंगे, उसमें जितनी भी बजट में शामिल होंगे हमारे लिए बहुत बेहतर रहेगा और अच्छा रहेगा, और जो बजट में आएगा वो समझिए कि पूरा भी होगा। तो इस बात का फायदा सभी विधायकों को रहेगा। जगबीर मलिक है हमारे साथ, गोहाना से विधायक। मलिक साहब, जब भी सेशन होता है तो आपका जो अनुभव है, पुराने सदस्य हैं आप इस विधानसभा के, तो उस नाते आप कई बार जो है वो बजट के ऊपर चर्चा के दौरान बहुत सारे पहलुओं को लेकर आते हैं। आज इस सत्र में कुछ ऐसा लगा कि तमाम जो चीज़ें हैं एक सदस्य के लिए जानकारी होना जरूरी है? देखिए, इस बजट में जो आज जो सेशन था इसके अंदर बहुत ऐसी बातें हैं जो नए जो है एमएलएज हैं इनको ज़रूरत है उनको एक्सप्लेन करने का, और बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया गया है। इसमें कहाँ से पैसा आता है, कहाँ खर्च होता है, किस मद पर कितना खर्च होना चाहिए, सबसे ज़रूरी है आज जो स्टेट की रिक्वायरमेंट है, कहाँ खर्च होना चाहिए, कहाँ नहीं, किस में लैकिंग है, किस में, वो सारी चीज़ें जो है आज विस्तार से जो है ये बताई गई कि बजट को किस ढंग से तैयार किया जाता है और किस ढंग से पैसा खर्च किया जाता है और कहाँ से पैसा आता है और कहाँ जाता है, ये सारी चीज़ों को विस्तार से बताया गया। और जिस प्रकार ये कहा गया है कि बजट में जो पैसा एक्सपेंडिचर होता है, जो करना होता है खर्च, वो पहले ही डिसाइडेड होता है कि भाई मेन बात ये है, उसमें थोड़ा बहुत ही इधर से उधर किया जा सकता है। लेकिन यदि बजट से पहले डिमांड आती है तो उसके हिसाब से बजट बनाया जा सकता है। बजट जो है इलाके की डिमांड या लोगों की डिमांड के हिसाब से यदि वो सरकार के पास जाती है तो उस प्रकार से जो है उस बजट को तैयार किया जाता है। ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी बातें जो है, जो डिमांड्स हैं, जो बातें जहाँ ज़रूरत हैं, वो मुख्यमंत्री तक पहुँचाए ताकि बजट में उस चीज़ को शामिल किया जा सके। ये जब चर्चा होती है बजट पर, जब चर्चा हो रही होती है तब बजट डिमांड के अंदर जो है वो आप लोग सदस्य के तौर पर अपने क्षेत्र की मांग रखते हैं, तो अब आप ये मानते हैं कि पहले अगर रखी जाए तो ज़्यादा बेहतर है? पहले बजट पर ही चर्चा, पहले भी मुख्यमंत्री ने ये
किया था, पहले भी ये सेशन हुआ था जिसमें हर एक ने अपनी डिमांड रखी थी। और बड़ी अच्छी बात है यदि अपोजिशन के मेंबर्स को भी मौका मिले अपने क्षेत्रीय डिमांड रखने का, उसके हिसाब से बजट में प्रोविज़न किया जाए। बजट में ही प्रोविज़न हो तो तभी काम चलता है, अदरवाइज जो अच्छा बड़ा काम है वो बगैर बजट में से पहले बताए बगैर काम नहीं होता। बजट मोहनलाल बड़ौली है राय से, बीजेपी के विधायक हैं। बड़ौली जी, आप क्या मानते हैं इस तरीके की परिचर्चा का जो है वो फायदा मिलता है सदस्यों को? ये 14वीं विधानसभा हरियाणा प्रदेश की, इसमें 46 मेंबर नए चुनकर आए हैं और एक धारणा बनी हुई थी कि विधानसभा में विधायक अपने विधानसभा की अलग अलग डिमांड उठाता था और इससे हमें ये ध्यान में आया है कि बजट बनने से पहले प्रत्येक विभाग की जो अलग अलग काम विधानसभा में कराना चाहता है, विधायक उस प्रकार की यहाँ पर रखेगा। वो डिमांड कितने पैसे की है उस प्रकार से वो विभाग में जाएगी, वित्त विभाग को जाएगी, वित्त विभाग की मंजूरी के बाद वो बजट में शामिल होगा। तो ये बहुत अच्छा आज आया है और इससे पहले भी 2 बार हमारी परिचर्चा हुई थी उससे पहले, लेकिन अब की बार 3 महीने पहले ये जो आज का सेशन रहा है इसका वास्तव में लाभ होगा। सुरेंद्र पंवार है, कांग्रेस के विधायक हैं सोनीपत से। पंवार साहब, आप क्या मानते हैं इस तरीके की परिचर्चा से जो नए सदस्य हैं उनको फायदा होता है? देखिए, आज का जो ये कार्यक्रम था वित्त प्रबंधन एवं बजट पर जो विमर्श कार्यक्रम था, ये अच्छी पहल है माननीय स्पीकर साहब की। और इसमें सभी नए विधायकों को भी जो बजट एक्सपर्ट आए हुए हैं उनसे सीखने का काफ़ी चीज़ें मिली हैं। और आज मुख्यमंत्री जी ने जो ये कहा कि अपनी प्रत्येक विधायक जो है अपनी विधानसभा का जो भी मांगे हैं वो बजट से पहले रखे, तो ये भी एक अच्छी बात है कि एक, क्योंकि अब कोई भी विधायक जो अपनी विधानसभा से चुन के आता है तो उसकी जितनी भी ज़रूरतें हैं उस विधानसभा की बजट की तो वो पहले ही रखे। और मैं ये जरूर हम चाहेंगे कि मुख्यमंत्री जी उन जो मांगी गई है विधायकों द्वारा उसको बजट में जरूर रखें। तो पंवार साहब, आज का जो ये सेशन है एक दिन का जिसमें आप मौजूद थे, जिसमें हमने भी सुना, सबसे बड़ी बात यही थी कि जब बजट पेश होता है तो उसके बाद बजट के ऊपर जब चर्चा होती है तो डिमांड रखी जाती है, लेकिन उसका कोई बहुत ज़्यादा औचित्य नहीं है। औचित्य यही है कि आप अब अगर आपके क्षेत्र की डिमांड है वो लिखित में सरकार को दें ताकि वो बजट में उसका प्रावधान हो उसके। तो आपके जहन में आ गया होगा सोनीपत के लिए, आप क्या विचार आपके जो जहन में है वो अब आप अपनी डिमांड लिखित में दे पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं लिखित में मुख्यमंत्री जी को दूंगा। और काफ़ी डिमांड है, जैसे हमारे सबसे बड़ी डिमांड तो हेल्थ के ऊपर है। हमारे जो सोनीपत सिविल हॉस्पिटल है उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें जो नहीं हैं जिसमें बजट की ज़रूरत है। सोनीपत में कॉरपोरेशन के लिए भी बजट की ज़रूरत है। तो इस तरह जितनी भी जो ज़रूरत है वो मैं सारा लिख के विधानसभा अध्यक्ष जी को भी और माननीय मुख्यमंत्री जी को दूंगा। तो हमारे साथ ये सत्ता पक्ष के और विपक्ष के तमाम विधायक थे जो ये कह रहे हैं कि आज की जो ये परिचर्चा है जिसमें बजट का प्रबंधन और प्रदेश की जो वित्तीय स्थिति है उसके ऊपर जो मंथन चिंतन हुआ है, जो विधायकों की कार्यशाला हुई है, उससे निश्चित तौर पर फायदा होगा। और साथ ही साथ जो सबसे बड़ी जो एक जानकारी है वो यही है कि विधायकों को ये कहा गया है कि वो अपने बजट के लिए जो उनको प्रावधान करवाना है, अपने क्षेत्र की जो डिमांड है उनको समय रहते सरकार तक पहुँचाए ताकि वो बजट में उसका प्रावधान किया जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, पंचकुला।